हाँ, हम 21 बार परिक्रमा किए हैं बालाजी के महाराज के, जो कि हम घर पे उठ नहीं पाते थे जल्दी से। इतने पैर में दर्द थी, लेकिन उठ नहीं पाते थे। यहाँ पे आके 21 बार परिक्रमा किए हैं। उनकी कृपा है, उनकी शक्ति है। यही बोलेंगे कि मतलब हिंदी नेपाली में ऐसे बोलेंगे कि वहाँ चल्नुस् मन्दिरमा पूजा गर्न ठुलो भगवान हुनुहुन्छ। ठुलो शक्तिया छ उसित। वहाँ गएर हामी सबैजना जुड्यौँ। धेरै शक्ति छ। हामी सबैको सबै दुःख त्यहाँ भगवानले सबै लिनुहुन्छ। यही हो। हाँ, हम चाहते हैं। हमें हमारा दिल से उनका वो है निवेदन है कि गुरुजी नेपाल में जाएँ और नेपाल में भी जितने लोग हैं दुःख वाले आदमी, सबको दुःख दूर करें। अभी तक तो हम लोग यूट्यूब पे ही देखते थे, फेसबुक पे देखते थे कि लोग पागल हैं। आज हकीकत में देखे कि लोग कितने ज्यादा पागल हैं। पागल की भी पागल बोलेंगे तो भी कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज और मैं हूं एसपी सिंह। और हमारे साथ में मौजूद हैं दो भक्त, बागेश्वर धाम के भक्त। और मैं इनसे पूछूंगा, बात करूंगा, जानूंगा। क्योंकि भैया तो आजमगढ़ से हैं भैया, ये आजमगढ़ से हैं। और ये इनकी मैम जो धर्म से पत्नी है, ये है नेपाल से। तो दोनों लोग दो देशों से हैं, एक तो नेपाल से और दूसरे इंडिया से। तो इनके बारे में भी जानेंगे कि इतना दूर रिश्ता कैसे इन्होंने बनाया। और एक चीज और जानेंगे कि बागेश्वर धाम में आए हुए हैं, तो बागेश्वर धाम के बारे में इन्हें कैसे पता चला, कहाँ से पता चला। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात तो आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम जय बालाजी महाराज। तो अच्छा भैया, बागेश्वर धाम में आप आए हुए हैं। सबसे पहले ये बताएं कि बागेश्वर धाम जो कि आजकल सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है, और दूसरी बात, यहाँ की चमत्कारिक शक्तियां भी वायरल हैं और इसी को देखकर लोग भागे चले आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कम से कम 10,000 15,000 लोग डेली आते हैं, लेकिन मंगलवार शनिवार के दिन 2 लाख से 5 लाख तक भीड़ हो जाती है। और महाराज जी रहते हैं, यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी रहते हैं, तो भीड़ का 10 लाख भी हो जाती है कभी कभी, है ना। तो भैया, आपको यहाँ क्या चमत्कार लगा, क्या शक्तियां आपको दिखी कि जो आप भी भागे चले आए। जी, देखने में तो यही आता है कि मतलब काफ़ी इनमें शक्तियाँ हैं ऐसी, जो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं यूट्यूब में, करीबन 8-9 महीना हो गया हमको जुड़े हुए। तो काफ़ी दिन से वो कम चांस में थे कि कब मिले, तो इत्तेफ़ाक से आज आए हैं मुंबई से, तो हम यहाँ होते हुए आ रहे थे। आप मुंबई से आए हैं। जी, हम मुंबई से, हमारा यूपी में ही आजमगढ़ में है, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ हम आए थे। तो प्लान बनाए थे कि अब यहाँ पे होके जाएँगे, बहुत देखे थे अभी तक यूट्यूब में, तो आज साक्षात देख रहे हैं। जो शक्तियाँ हैं, जो यहाँ का सिस्टम है, सब अच्छा है। देखने में भी अच्छा लगता है। अपने बाबा से भी उनका भी दर्शन हुआ, अच्छे दर्शन हुआ। 2 दिन से दूर-दूर से दर्शन हो रहा था और कल के दिन अच्छे से दर्शन हुआ। आज सुबह भी दर्शन हुआ उनका, सुबह अच्छे से हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। तो ये देख सकते हैं कि जैसा कि लोग यहाँ पर जब आते हैं तो उनको ये अनुभूति होती है कि वास्तव में यहाँ पे सच्चाई है। मैम, आपसे मैं पूछूंगा, आप चूंकि नेपाल की हैं, जी। तो पहली बात बताएं कि जब बागेश्वर धाम में आप आई, तो आपकी ऐसी कौन सी आपके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जो आपको सच लग रही थी। ऐसी तो घटना तो बहुत घटी है, लेकिन आए बागेश्वर धाम में, जैसे लग रहा था कि सारे दुःख दूर हो गए। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज, उनकी कोटि-कोटि प्रणाम उनको, कि जैसे लग रहा था कि सारे दुःख दूर हो गए। अच्छा, एक चीज बताएं, आपने परिक्रमा किया होगा। हाँ, हम 21 बार परिक्रमा किए हैं बालाजी के महाराज के, जो कि हम घर पे उठ नहीं पाते थे जल्दी से। इतने पैर में दर्द थी, लेकिन उठ नहीं पाते थे। यहाँ पे आके 21 बार परिक्रमा किए हैं। उनकी कृपा है, उनकी शक्ति है। अच्छा, अन्नपूर्णा का भोजन खाया आपने। जी, हमने खाए। तो अन्नपूर्णा का भोजन कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक चीज बताएं, जैसा कि आप नेपाल से आई हुई हैं, नेपाल में लोग बागेश्वर धाम के बारे में क्या जानते अभी तो उधर अभी शायद वो नहीं हुआ है इसका, नहीं हुआ जानते हैं है, पर बहुत जानकारी कम अभी है। हैं। नहीं बहुत कम मिली है। जानते हैं। आपको बता दें कि नेपाल में हमारे पास नेपाल के कम से कम 50 लोग आए होंगे,
यानी नेपाल में भी इनका प्रचार-प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है ना? हाँ जी। अच्छा, नेपाल की संस्कृति के बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? आपको कौन-कौन सी भाषा आती है? भाषा तो बस वही नेपाली भाषा ही आती है। और हिंदी भी हाँ, आती है? हिंदी आती है, भोजपुरी आती है, यही आती है। अच्छा, भैया से चूँकि भैया की आप पत्नी हैं, तो ये इंडिया और नेपाल का कैसा रिश्ता हो गया? ये जैसे हमारी सास की वहाँ मायका थी, तो उनकी रिश्तेदारी से हमारी यहाँ शादी लगी और हम इतना दूर आए और यहाँ भी आ गए चूँकि बालाजी। आप नेपाल की हैं, आपकी जन्मभूमि नेपाल है, जी, जी। तो लेकिन आप नेपाल जैसा लुक आपका नहीं है, इंडियन कल्चर जैसा है। अब वो तो अब है, अब क्या कर सकते हैं। अब जो है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि हमने देखा है, मैं आपको अपने चैनल पे बता रहा हूँ कि नेपाली लुक ही अलग होता है। वो पहले छोटे काठी के होते हैं लोग और कुछ उनकी आँखें अलग सी दिखती हैं, है ना? अच्छा ये पहाड़ी इलाका हाँ, वो हाँ, पहाड़ी जैसे हम इलाका। एकदम पहाड़ के नहीं हैं, अच्छा, इधर ही के हैं, बॉर्डर के आस-पास में अच्छा हमारा बॉर्डर घर। के हाँ पास की जी, है। तो उधर ही के अच्छा हैं। आपका जन्म वहीं हुआ है, जी, जी। नेपाल में? जी, तो जी। आपको पूर्ण नेपाली आती है? जी, आती है। तो जैसे आपको ओम बागेश्वराय नमः कहना होगा तो कैसे कहेंगे? ये तो यही कहेंगी। हाँ, वो तो है। अच्छा नेपाली कुछ बोल के दिखाइए, इनको कुछ बोल के दिखाइए कि चलिए हम बागेश्वर धाम में चलते हैं, अगर ऐसा बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि मतलब कैसे बोले किसी को आ ये है नहीं रही इनको है। जैसे बोलिए आप इनको बोलिए कि चलिए बागेश्वर धाम में परिक्रमा करके आते हैं, ये बोलिए। हुँ, यही बोलेंगे कि मतलब हिंदी नेपाली में ऐसे बोलेंगे कि वहाँ चल्नुस् मन्दिरमा पूजा गर्न ठुलो र भगवान हुनुहुन्छ। ठुलो शक्तिया छ उसित। वहाँ गएर हामी सबैजना जुडौँ। धेरै शक्ति छ। हामी सबैको सबै दुःख त्यहाँ भगवानले सबै लिनुहुन्छ। यही हो बस। तो ये देख सकते हैं कि इन्होंने नेपाली में बोल के दिखाया लेकिन हमें कुछ नहीं समझ में आया। थोड़ा-थोड़ा हिंदी समझ में आया कि वहाँ भगवान की शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसा, है ना? तो मैं आपको बता दूँ कि ये नेपाल की हैं और नेपाल और भारत का संबंध ऐसा रहा है कि आपको नेपाल जाने में किसी वीज़ा या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? डायरेक्ट आप जा सकते हैं ना? लेकिन नेपाल और भारत की करेंसी में कहा जाए तो डिफरेंस है। नेपाल की करेंसी यहाँ भारत की करेंसी से लो में मानी जाती है, लो है। यहाँ का कितना होता है? नेपाल का यहाँ पे तो कम रहेगा। समझिए वहाँ का शायद ₹1 9-10 रुपए। यहाँ अच्छा, का ₹1 वहाँ पे ₹1 60 है। ₹1.60 एक्स्ट्रा है। नेपाल में, तो इंडिया में। इंडिया में थोड़ा कह लिया जाए कि पैसे की वैल्यू ज़्यादा है ना? अच्छा और नेपाल में क्या-क्या आप बताएँ थोड़ा-सा खेती कैसी होती है? अब होती है मौसम-मौसम से खेती तो होती है और अच्छी खेती होती है, बस भगवान की कृपा है। अब अच्छा एक चीज़ मौसम बताएँ, जब क्या आप चाहती हैं कि नेपाल में भी गुरुजी जाएँ? हाँ, हम चाहते हैं। हमें हमारा दिल से उनका वो है निवेदन है कि गुरुजी नेपाल में जाएँ और नेपाल में भी जितने लोग हैं दुःख वो वाले आदमी, सबको दुःख दूर करें। सबकी वो रक्षा आपको करें। बता दें कि बागेश्वर धाम में कम से कम नेपाल के पचासों लोग हमसे मिले होंगे, आए हैं वहाँ से और मैंने इनसे इसलिए पूछा कि सभी लोगों ने कहा कि गुरुदेव आप नेपाल में एक बार ज़रूर आएँ, वहाँ के लोगों को भी धन्य करिए, वहाँ के लोगों का भी दुःख का निवारण करिए। तो इसीलिए मैंने पूछा कि इनसे इनकी क्या राय है? तो अच्छा एक चीज़ और ब बताएँ मैडम आप, जैसा कि आप नेपाल से आई हुई हैं, तो क्या नेपाल से बागेश्वर धाम आने में आपको कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा? कोई दिक्कत के सामना नहीं मिला हमको। नेपाल से कोई आना चाहेगा तो कौन-सी ट्रेन से आएगा? हाँ, गोरखपुर से अच्छा गोरखपुर से आना यानी कि पड़ेगा। पहले लोग आएँगे नेपाल से गोरखपुर। जी, जी। गोरखपुर से आप ट्रेन पकड़िए। अगर हुँ। वहाँ वैसे तो नॉर्मली अभी इस समय बंद है, पर एक चलती है ट्रेन जो आपको यहाँ तक छतरपुर होते हुए जाती है और वो समर में चलती है, हमेशा नहीं चलती है। तो ठीक है, ये इन लोगों से मैंने जानकारी लिया। अच्छा एक चीज़ और बताएँ, जब पहली बार बागेश्वर धाम में आप दोनों लोगों ने प्रवेश किया तो आपको किस प्रकार की अनुभूति हो रही थी? कैसा लग रहा था? मतलब अच्छा लग रहा था। आए हैं ये समझ के कि मतलब हमारे भी दुःख दूर करें बालाजी और दुःख दूर किए।
जिस मकसद से आए थे वो पूरा भी हुआ, जो सोच के आए थे वो पूरा भी हुआ। यू बस यूट्यूब पे आप महाराज जी को देख रही थी, साक्षात देखा तो भैया कैसा लग रहा? बहुत बहुत अच्छा लगा। और कल तो बाबा जी के इतना अच्छे से दर्शन हुआ कि मैं इतनी खुश थी कि मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं आज दिन भर भूखी हूँ। जैसे लग रहा था मैं बाबा के दर्शन मिल गई, बालाजी के दर्शन तो हम मंगलवार से ही कर रहे थे। इतना अच्छा लगा कि हम सोच भी नहीं सकते। वास्तव में आपको बता दें कि अगर आप किसी को टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखते हो और साक्षात वो आपके सामने आ जाएँ, तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और ख़ास तौर से महाराज जी को तो लोग भगवान मानते हैं, हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, हनुमान जी का अवतार मानते हैं। तो ऐसे भगवान के अगर आपको दर्शन हो जाएँ, तो लोग साक्षात ये मान लेते हैं कि मैंने भगवान का ही दर्शन कर लिया। है ना? अभी तक तो हम लोग यूट्यूब पे ही देखते थे, फेसबुक पे देखते थे कि लोग पागल हैं। आज हकीकत में देखे कि लोग कितने ज़्यादा पागल हैं। पागल की भी पागल बोलेंगे तो भी कम है। वास्तव में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गाड़ियों का जो तांता लगता है वो हजारों गाड़ी डेली आती है। और फोर व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ, बाइक तो आती है, अनगिनत आती है, फोर व्हीलर हजारों गाड़ी आती हैं। उतने ही लोग ट्रेन से आते हैं। छतरपुर खजुराहो का जो लोग नाम नहीं जानते थे, आज इंडिया के कोने कोने के लोग खजुराहो और छतरपुर का नाम जानते हैं। देश विदेश के लोग खुजराहो खुजराहो पूछते आते हैं हमसे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वास्तव में अगर यहाँ बालाजी की शक्तियाँ ना होती, हनुमान जी की शक्तियाँ ना होती, या कह लीजिए कि धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी जो है, उनके उनकी बातें जो है वो सच ना होती, तो लोग भागे दौड़े चले ना आते। वैसे भी गुरुजी कहते हैं मेरे बागेश्वर धाम के पागलों। तो वास्तव में पूरी दुनिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी की पागल हो चुकी है ना भैया? जी, सही बात है। लेकिन पागल किस कदर हो गई है, उनके शक्तियों के कारण, उनके चमत्कार के कारण, और जो बताते हैं वो सच होता है, इसलिए लोग पागल हो गए हैं। लोगों का स्वार्थ सिद्ध होता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे वास्तव में शक्तियाँ हैं। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागेश्वर धाम से जुड़े। जैसा कि ये मैम आई हैं बागेश्वर धाम नेपाल से, भैया हैं आजमगढ़ से। खैर पति-पत्नी है तो आप आजमगढ़ कहाँ रहते हैं आप लोग? मुंबई में? मुंबई में रहते हैं, आजमगढ़ में भी घर है, हम वहाँ से आजमगढ़ से यहाँ पे आए हैं। तो अभी आप जब यहाँ से जाएँगे तो लोगों से क्या कहेंगे? अपने परिवारजनों से क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे जो यहाँ चमत्कार देखे हैं, वही बोलेंगे, वही बोलेंगे यहाँ कि भाई आप लोग भी जाइए और बालाजी के दर्शन करिए, उनका चमत्कार देखिए। इनके में इतनी शक्तियाँ हैं कि लोग इतना पागल हो रहे हैं, आप लोग भी जाइए। तो यही इसी के कहेंगे। साथ कहेंगे जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम।